हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्दों को। पिछले वीडियोस में जो वॉल्यूम की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर ली गई है। उम्मीद है आप सब तक आवाज़ अच्छे से पहुंच रही होगी। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अन्य वर्ग के लोगों की अपेक्षा एक वर्ग के लोगों को वरीयता देना क्या कहलाता है? निष्पक्षता, समानता, रूढ़ धारणा या पक्षपात? तो इसको हम कहते हैं पक्षपात। जो किसी एक के पक्ष में ज़्यादा बोले, है ना, उसका साइड ले। निष्पक्षता क्या होता है? किसी के पक्ष में ना होना। समानता, सब में बराबर होना। रूढ़ धारणा, पुरानी बातें मानने वाला, परंपरा अथवा पुरानी बातें मानने वाले को हम रूढ़वादी कहते हैं, रूढ़ धारणा। अगला क्वेश्चन, खेलने वालों को क्या कहते हैं? खिलाड़ी, खिलाड़ी, लड़ाकू या खिलाड़ी? दो की तो स्पेलिंग मिस्टेक है, लड़ाकू इसका होगा नहीं, तो इसका सही आंसर है खिलाड़ी। जो खेल खेलता है उसको हम क्या कहते हैं? खिलाड़ी। जंगल के आग को क्या कहते हैं? बड़वा अग्नि। जो व्याकरण जानता है उसको व्याकरण। भेड़ के मेमने बच्चे को मेमना कहते हैं। तैसे जंगल की आग को हम लोग क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? ईस्ट, ईशान, ईशिप्त या ईस्ट? तो इसका सही आंसर है ईशान। पूरब और उत्तर के दिशा को हम उत्तर पूर्व कहते हैं या ईशान कहते हैं। पूरब और दक्षिण के बीच को क्या कहते हैं? आग्नेय कोण कहते हैं, आग्नेय दिशा कहते हैं। दक्षिण पश्चिम को कहते हैं नैऋत्य। पश्चिम और उत्तर को वायव्य। अगला क्वेश्चन, नवीन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? आपादमस्तक, आधुनिकीकरण, आद्यांत या इनमें से कोई नहीं? तो किसी चीज़ को नवीन बनाने की क्रिया हम क्या कहते हैं? उसको आधुनिकीकरण, आधुनिक रूप में लाना। आपाद मस्तक क्या होता है? सिर से पैर तक। आ मतलब कोई चीज़ हम कहते हैं आस्तिक, मतलब वैसे ही पाद मतलब पैर, और मस्तक मतलब पैर से लेकर सिर तक। आद्यांत मतलब शुरू से आखिरी तक। आदि और अंत का ये संधि है। आदि मतलब शुरू और अंत मतलब आखिरी। जो दूसरों के सहारे जीवित हो उसे क्या कहते हैं? पराधीन, आश्रित, परोपजीवी या परवालंबी? तो इसका सही आंसर है, जो दूसरों पर जीवित होता है उसको हम परोपजीवी कहते हैं। जैसे हम पौधों में पढ़ते हैं, परजीवी पौधे। पराधीन क्या होता है? जो दूसरों के अधीन हो, जिस पर किसी दूसरे का अंकुश हो, मतलब जैसे कोई गुलाम हो। आश्रित, जो दूसरों के ऊपर हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए निर्भर हो, उसको आश्रित कहते हैं, जैसे बच्चे माता पिता पर। परावलंबी, जो दूसरों के ऊपर अवलंबित हो, मतलब झुका हुआ हो। जो जीता ना जाके सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अजाय, अजेय, अजर या अक्षम्य? तो इसका सही आंसर है अजेय। अजर तो होता है जो जले ना कभी या मरे ना, अजर हो, अमर हो। अक्षम्य होता है जो क्षमा योग्य ना हो। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? न युवा, न ओढ़ा, वया संधि या वयस्कता? तो इसको हम लोग कहते हैं वया संधि। वया संधि होती है जब बचपन और जवानी के बीच की अवस्था। ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, जानते रहिएगा। वयस्कता क्या होती है? वयस्क होने की अवस्था। यायावार का तात्पर्य क्या है? यायावार किसे कहते हैं? जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो उसे, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाले को, किसी एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाले को, इधर उधर निर्दोष घूमने वाले को। तो यायावार होता है जो किसी एक स्थान पर ना टिके। इधर उधर निर्देश घूमने वाले को हम लोग आवारा कहते हैं। जिसके जीवन का कोई उद्देश्य ना हो वो क्या होगा? उद्देश्यहीन होगा। और जो किसी भी बात को तुरंत प्रस्तुत करे उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाजिर जवाब। किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला। जिसने प्रतिष्ठा पा ली उसे क्या कहते हैं? लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठवान, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठित? तो इसका सही आंसर है लब्ध प्रतिष्ठ। दो का प्रोनाउंसिएशन लब्ध प्रतिष्ठ है, लेकिन इसका सही आंसर है तीसरा वाला, क्योंकि प्रतिष्ठ में छोटी ई की मात्रा होती है, ना कि बड़ी ई की। अगला क्वेश्चन, महीने का वह आधा भाग जिसमें चंद्रमा का आकार घटता है, मतलब वो पूर्णिमा से अंधेरे की तरफ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कृष्ण पक्ष, मतलब काली रात वाला चांद। जब चंद्रमा का आकार बढ़ता है तो वो शुक्ल पक्ष होता है। किस पक्ष का चांद अमावस्या लाता है? ठीक है, वो पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाता है। शुक्ल पक्ष का चांद पूर्णिमा की रात लाता है, मतलब अंधेरे से हमारा उजाला रहता है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? आज की क्लास में कुछ कम वीडियोस हैं, अगली क्लास में हम उसको और बढ़ाएंगे, मतलब आपके लिए और अच्छे कंटेंट और क्वेश्चन लाएंगे जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा।
हमारा ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और ख़ुद और उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। और कोई भी अगर हमें सजेशन देना हो, हमारे लिए सुझाव हो, या आपको कोई किसी विषय की जानकारी चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद आप सभी का।